स्टूडेंट्स ठीक है, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टास्क के साथ, नई सोच के साथ। इनका आज अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन मैं दिन भर सोचता रहा हूँ कि कैसे आपको मोटिवेट किया जाए, कैसे आपको तैयारी की जाए। कि सोचता रहा यार कि अगर बात करें अगर पीएससी के एमसीक्यू के एतबार से, तो वो तो ज़ाहिर बात है एफएससी से होंगे, बीएससी से भी होंगे, और कैसे मैं हर एक चीज़ को टच कर सकूँ। हर एक चीज़ को टच करना तो आपके समझते पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैंने कैसे काम किया वो कम से कम शेयर कर लूँ। तो मैं बताऊँ कि अगर बात करें मैं या पीएससी की उसका क्या, तो मैंने जैसे कि पहले भी आपको वाइस प्रेसिडेंट में बताया, तो 10-15 दिन जो था ना, जिसको चिल्ला कहते हैं, चिल्ले पे बैठ और एक टाइम टेबल बनाया। उस टाइम टेबल पे मैंने फॉलो कैसे किया, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, खुद को मोटिवेट रखा। मैंने मोटिवेशन कैसे की ये बात भी देख लीजिएगा। अब हर एक के लिए मोटिवेशन रहता होती है। मैंने किसी ने मुझे कुछ बातें कही थी, वो मैंने एक रजिस्टर के ऊपर लिखी। लिखने के बाद मैंने कहा हाँ कि उसको मैंने ये चीज़ दिखानी है, और बार बार जो ही सोचता हूँ ढीला पढ़ूँ, फौरन वो चीज़ पढ़ूँ, वो चीज़ मुझे बार बार मोटिवेट करे कि तुमने काम करना है, तुमने प्रूफ करके दिखाना है कि आपके अंदर कुछ है। तो आपके लिए भी यही कह रहा हूँ कि जिंदगी में बहुत कम मौका मिलता है कुछ करने का, या चांसेस कम मिलते हैं, पीएससी भी बहुत कम होती है। तो अगर उनका मौका मिला हुआ है तो उससे फायदा उठाएं, क्योंकि शायद आगे पता नहीं कब हो। तो कम से कम पढ़ के दे, जितना पढ़ा जा सकता है। जितना आप पढ़ेंगे, एक बार याद रखें, आपने जब पढ़ा होगा ना, तो पढ़ा होगा आपका पेपर ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, लेकिन पढ़ेंगे तब ही होगा। मुझे आपका रिस्पांस उस वजह से नहीं लग रहा, रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए। आज मैं टोटली एमसीक्यूज को ही डिस्कस करूँगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो, पीएचडी के हो, एमफिल के हो, या मैं बात कर लूँ बीएससी के हो। एमसीक्यूज के रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं। सपोज अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि सपोज अगर ऐसे आ जाता है, at which distance the potential energy and kinetic energy in simple harmonic motion are equal। ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगे? वो डिस्टेंस कौन सा है जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है? दैट इज x is equal to x naught root of 2। x इक्वल टू x naught रूट ऑफ 2 से क्या मुराद है? ये x क्या है? एम्पलीट्यूड है। x naught क्या एम्पलीट्यूड, और रूट ऑफ 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा, जिसपे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ से यूं, अगर इसको मैं देखूं कि मैं बात करूं कि आपके पास के यूं कह लूं कि एट विच डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूं क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, डबल होंगे। तो उसके लिए सिंपल अगर मैं बात करूं, ये चीजें आपने नोट कर लेनी है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज लिखी नहीं जा सकती, लेकिन आपको सुनाई दे रही है। तो यहाँ से देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये होती है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, आपके पास यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये तो के एक्स के अंदर माइनस अगर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स नॉट का स्क्वायर। के को कॉमन लेकर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, बचा प्लस हो गया। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, अगर मैं बात करूँ, के इधर से भी कॉमन है, इधर से क्या हो गया, कॉमन लेकर कैंसिल। तो ये 2x आया, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें x क्या बन जाएगा, x जो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये आपके पास सिंपली आ जाएगा 2x नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 विद रूट। देखिए पहली बात, आपको ये रिलेशन आता हो तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं सिंपल हार्मोनिकली बात कर रहा हूँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर बात करें तो आपके पास मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास क्या होगा, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास मिनिमम होगी। तो जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, एक्सेलरेशन वहाँ पे ज्यादा, लेकिन वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी बचा आपके पास क्या होगी, ज्यादा। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि आपके पास बात करें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी का इनके साथ क्या रिलेशन आ जाता है, इनवर्स। अगर रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस वे से आपने इसको क्या कर लेना है, देख लेना है।
ये तो मैंने एक में से डिस्कस किया। फिर देखिए इसे आपको कहा जाए कि ये तो मैंने कहा आपको पोटेंशियल डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूं कहा जाए काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही तरीका है। यूं कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें सॉल्व करके आप करेंगे कर लेंगे सॉल्व, लेकिन पहले ये चीज आपके माइंड में होगी तभी आप इसको क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। फिर देखिए यूं मैं अगर इसी में बात करूं तो यूं कहा जा सकता है बेटा, कहता है सिंपल पेंडुलम है, सपोज सिंपल पेंडुलम की बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g, ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। कहता है इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर हम बात करें एट विच एंगल द लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सिंपल पेंडुलम में किस एंगल पे लीनियर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो सिंपल पेंडुलम में देखें उसमें लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो a इज इक्वल टू होता है माइनस g साइन ऑफ थीटा, ये रिलेशन है एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो a इज इक्वल टू अगर माइनस g साइन ऑफ थीटा है तो कब किस एंगल पे लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, जब थीटा क्या होगा 270, तो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये किस केस में आ जाता है बच्चा, सिंपल पेंडुलम के केस में। फिर मजीद अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर कहा जाए कि आप बताएं कि आपके पास सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से बॉडी मूव कर रही है, एक पूरी वाइब्रेशन कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो यूं कहा जाए कि एट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड सपोज बॉडी ट्रैवल कर रही है यहाँ से वहां से यहाँ तक, तो कहता है एट द हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड बॉडी पूरा कंप्लीट जब टाइम ले रही है तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड में बताएं टाइम की क्या वैल्यू होगी, जब आपके पास एम्पलीट्यूड हाफ होगा उस वक्त टाइम की वैल्यू क्या होगी, मतलब पूरी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जब हाफ होगा तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन करेंगे बजाय थिंकिंग के। देखिए x इक्वल टू क्या होता है, इसमें बात करें डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन की, x इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मजीद लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t। अब मैंने कहा टाइम पीरियड, टाइम की वैल्यू क्या होगी जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगी, ये x नॉट एम्पलीट्यूड है और ये x का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगी मतलब x इज इक्वल टू x नॉट बाय 2, तो क्या आ जाएगा x नॉट बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा x नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय t मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा t, x नॉट से कैंसिल, और यहाँ से क्या फॉर्म बन जाएगी 1 बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाय t मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा t। ये देखिए साइन इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t। तो साइन पाई 1 बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 वैल्यू याद होनी चाहिए, ये होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री से बना के तो ये होता है पाई बाय 6 इक्वल टू 2 पाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t, पाई पाई से कैंसिल, तो ये t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें यहाँ से ये t इज इक्वल टू फॉर्म जो बन जाएगी जो स्मॉल t इज इक्वल टू t बाय 12, ये t इधर आ गया तो इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो किस टाइम क्या वैल्यू होगी टाइम की, जब आपके पास हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो पता होना चाहिए वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा जी, आपके पास आ जाएगी t इज इक्वल टू t बाय 12, और यही फार्मूला लगा के यही आपने मुझे करके भी बताना है, मुझे करके नहीं बताते, मुझे इस बात का दुख है, बल्कि अफसोस होता है कि आप जो काम मैं देता हूँ वो करते नहीं। देखिए x इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा है, तो यहाँ अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है 1/4 ऑफ जो आपके पास डिस्टेंस है 1/4 ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब x नॉट बाय 4 है, तो उस वक्त निकालें टाइम की वैल्यू क्या होगी, इसमें से आप टाइम की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये चीजें सीखेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, थिंक करेंगे। एक जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारी रीडिंग स्किल बहुत वीक होती है, तो उस रीडिंग स्किल को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ताकि आपकी ये चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए, कि वो काम करेंगे तब भी होगा, क्योंकि काम करने से होता है बच्चा जी, विदाउट बातें करने से काम कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि काम करेंगे तो हमारे पास चीजें क्या होंगी। ये तो मैंने किसको देखा, टाइम पीरियड को क्या किया है, डिस्कस किया। फिर मैं मजीद कुछ डिस्कस करता हूँ, इस तरह टास्क देता हूँ, मैं समझाता हूँ और आपने मुझे करके देने। आज मैं देखूं कल के मुझे काम किया हुआ मिलना चाहिए कि हाँ मैं कहूँ यार बच्चों ने कुछ ना कुछ काम किया है। फिर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, सिंपल बस 5 मिनट और लूंगा सर। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वेलोसिटी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी है। तो यहाँ से देखें इसको, एक रिलेशन तो ये आ गया। यहाँ से कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट जब हाफ है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, x की जगह x नॉट बाय 2 पुट करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब डिस्टेंस और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इक्वल है तो क्या हो जाएगी, 0। फिर यूं ही इसके रिलेशन को मजीद मॉडिफाई करें तो v इज इक्वल टू क्या आता है, x नॉट रूट ऑफ k बाय m इनटू 1 माइनस
क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर और एक्स नॉट का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, रूट ऑफ एक्स नॉट के बाय एम। इससे थोड़ी मैं बातें कर लेता हूँ। देखिए अगर कोई स्प्रिंग कांस्टेंट है, कोई अगर स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ज्यादा, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब कोई स्प्रिंग आप ले रहे हैं, कोई 2 से 4 स्प्रिंग ले रहे हैं, तो देखेंगे जिसके लिए भी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसकी वेलोसिटी भी बच्चा आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एक और चीज देखेंगे, कहता कहीं पे ये रूल लिखा हो रिलेशन x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा, तो इसका मतलब ये होता है बॉडी ने अपनी जो मोशन स्टार्ट की है वो कहां से की है, मेन पोजीशन से की है। बॉडी ने मोशन एक्सेलरेट करी कहां से, मेन पोजीशन से। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x नॉट cos ऑफ थीटा, तो इसका मतलब ये है बॉडी ने अपनी जो मोशन स्टार्ट किया वो कहां से स्टार्ट की, एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब वर्टिकल पोजीशन से। ये बातें याद रखेंगे। x इक्वल टू x नॉट sin थीटा ये शो कर रहा है कि बॉडी की पोजीशन कहां से स्टार्ट की है, मेन पोजीशन से। x इक्वल टू x नॉट cos ऑफ थीटा से मुराद क्या है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट की एक्सट्रीम पोजीशन से। फिर मजीद देखते जाएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर मैं बात करूं मजीद, थोड़ा मैं खुद स्पीड हो रहा है, मुझे सारी चीजें मुझे टच करनी है, तो मैं कहता हूं यहां से देखें कि आपके पास मजीद अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया x इक्वल टू x नॉट sin ऑफ थीटा। जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है v इज इक्वल टू vp cos ऑफ थीटा, ये किसमें है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। a का रिलेशन होता है a इज इक्वल टू माइनस x नॉट ओमेगा sin ऑफ थीटा, ये एक्सेलरेशन है। तो यहां से देखें कि इसका जो ग्राफ बना हुआ, अगर मैं किसका डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये बन जाएगा आपके पास। वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं तो ये वर्टिकल पोजीशन से स्टार्ट होगा, ये वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊं तो आपके पास ये किसका ग्राफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंबाइंड ग्राफ, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूं ये आ जाएगा वेलोसिटी का ग्राफ, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, और ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये तीनों ग्राफ की आपको क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। इनमें प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, मजीद में मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन बच्चा जी पढ़ना है, पढ़े यार कुछ नहीं होगा।